नमस्कार, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टाइम और आज खास मुलाकात में हमारे साथ संगरिया विधानसभा से भाजपा की टिकट से दावेदारी की है और अभी रामपुरा गांव में निवासी हैं और इनसे बातचीत करते हैं और इनसे खास मुलाकात में संगरिया की राजनीति पे चर्चा करते हैं और इनसे राजनीति बैकग्राउंड की बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत हो आपका। नमस्कार जी। सर, अगर हम संगरिया की राजनीति की बात करें, संगरिया विधानसभा क्षेत्र की, तो उसके बारे में बताइए आप। संगरिया विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र का विधानसभा है, जिसमें ज़्यादातर गांवों की आबादी है। 2 नगर पालिकाएं हैं। तो यहाँ पर जो राजनीतिक रूप से जो अवेयरनेस है वो हमेशा से अच्छी रही है। संगरिया की वोटिंग परसेंटेज राजस्थान में टॉप रहती है। यहाँ 36 बिरादरी का जो है भाईचारा अच्छा है। यहाँ जाट हैं, सिख हैं, कुंभावत हैं, बाजीगर हैं, बावरी हैं, इस तरीके से अरोड़ा हैं, ब्राह्मण हैं। तो सभी लोगों का यहाँ अच्छा भाईचारा है और संगरिया एक ऐसी तहसील है जो राजनीतिक रूप से बहुत अवेयर है। संगरिया में सर देखें तो मौजूदा में भी भाजपा के विधायक हैं और उसके बाद भी आपने भाजपा की टिकट की दावेदारी की है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं तो मेरे अपने अनुभव से लोगों ने मुझे प्रेरित किया। पिछले दीपावली पर बेटा शहीद हो गया था, उसके बाद मैं घर बैठा था। तो पार्टियां ये तय करेंगी क्या समीकरण रहते हैं, किसको वो प्रायोरिटी देते हैं, और यहाँ का सर्वे भी आएगा कि मौजूदा विधायक की क्या रिपोर्ट है और जनता का क्या मानस है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। टिकट मांगने का तो सबका हक है, मैंने भी मेरा पक्ष रखा है। इसको डिसाइड करना तो पार्टी का काम है, मैं नहीं कह सकता वो उनका क्या पैमाना रहेगा। 2005 में हमने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर डायरेक्ट कांग्रेस से फाइट हुई थी। 1540 वोटों से मेरी बड़ी भाभी जीती थी। उसका प्रतिनिधित्व तो मैं ही करता था। मेरे बड़े भाई साहब हैं जो 2 बार जीएसएस के अध्यक्ष रहे हैं। मेरे दादाजी गौ भगत थे, मेरे पिताजी गौ भगत थे और अब भी हम उनकी स्थापना की 1200 के करीब गाय और नंदीशाला है जो आपके यहाँ हमारे यहाँ गांव में चल रही है। पूरे गांव के सहयोग से चल रही है। पूरे गांव ने हमने मिलकर 15 बीघा जमीन उसके लिए खरीद रखी है। तो हम गौ भगत के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। और राजनीतिक रूप से भी मैं बहुत लंबे टाइम अटल जी के गवर्नमेंट के वक्त से भी मैं 12 साल पार्लियामेंट में राजनेताओं के साथ रहा। उनकी राजनीति की छाप मुझ पर पड़ी और 13 से 18 मैं वसुंधरा जी की सरकार में विधानसभा में डेप्यूटेशन पर रहा, तो लोगों से मेरा संपर्क था। और उस दौरान मैंने संगरिया मानगढ़ के लोगों को जितनी मेरी जी जो थी स्थिति उसके अनुसार मदद करता था। मैं सब मतलब जिले के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। ये मेरी पृष्ठभूमि, ये नहीं कि मैं एकदम नया ही हूँ। सर, अगर हम बात करें, पिछले साल आपका बेटा शहीद हुआ था, जो हमने अभी सुना है, और वो कैसे शहीद हुआ था? बेटा बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे था। तो चाइना बॉर्डर के ऊपर माओवादी और कुछ चाइनीज सेना के जवान मिलकर अपने बॉर्डर के अंदर 2 साइडों में क्रॉस कर गए। एक साइड में उनको सूचना थी 10 लोग हैं और दूसरी साइड में 5 लोग हैं। तो उसको 2 मिशन दिए गए थे कि भी इनको आपको मारना है। तो बेटे ने सुबह उड़ान भरी और उसमें वो एक जिस तरफ 10 माओवादी की टीम थी, वो अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र का पायलट था, मास्टर पायलट था, और उसने उनको मार गिराया। और वो वापस आकर दोबारा एम्यूनेशन लोड कर करके वो मीगिंग गांव के पास चाइना बॉर्डर के ऊपर उन 5 लोगों को मारने के लिए गया। तो उसके हेलीकॉप्टर को किसी कारणों से चाइना की सेना ने उस पर कर लिया, जिससे आग लग गई। और आग लगने के बाद उसने 10 मिनट तक उसमें आग बुझाने के गैस की छोड़कर बचाव का प्रयास किया। और एक मीगिंग गांव था, वहाँ उसको सेना ने लैंडिंग के लिए कहा, लेकिन वो 1 मिनट पहले 10 मिनट जब पूरी हो गई, 1 मिनट और शेष थी, तो आग जो थी वो हेलीकॉप्टर के अंदर घुस गई और वो 5 ऑफिसर थे ब्लास्ट हो गए। ब्लास्ट के बाद इन सबको हुई इस तरीके की हुई है। बड़ी घटना थी, लेकिन लोगों ने मुझे प्रेरित किया, उत्साह वर्धन दिया और कहा कि बेटे ने बॉर्डर पर रह के देश की सेवा की है। आप गरीब को गणेश मानकर गरीबों में जाओ, जनता की सेवा का भाव लेकर। हो सकता है आपको आगे कोई भूमिका क्या मिले वो तो पार्टियां तय करेंगी, लेकिन आपको
गणेश गरीब को गणेश मानकर सेवा का भाव लेकर जनता में जाना चाहिए। उसी उद्देश्य से मैं गाँव में जा रहा हूँ, दुख दर्द में शामिल हो रहा हूँ। इसी 10 महीने के दौरान बेटे के नाम से 4,500 यूनिट ब्लड डोनेट करवा कर गरीबों की जानें बचाई हैं। 25 के करीब खेल बड़ी प्रतियोगिताएं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, रेसलिंग है, ये मैंने करवाई है और लोग बड़ा समर्थन कर रहे हैं। 50 के करीब हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपलों ने मुझे बुलाकर बच्चों से रोग भी करवाया है और सभी पंचायतों में, ग्राम पंचायतों ने अपने यहाँ पंचायतों में शहीद के सम्मान कार्यक्रम में मेरे और मेरे परिवार का सम्मान किया है और 500 हजार लोगों की मीटिंगें हुई हैं और उसमें उन्होंने मेरे को कहा है कि आपका एक बेटा शहीद हुआ है, हम हज़ारों भागीरथी आपके साथ हैं, हज़ारों आपके हम भाई साथ हैं। उससे मेरा मनोबल बढ़ा है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि लोग जिस भावना से मेरे को मदद कर रहे हैं और मैं उनके जो है वचन पर खरा उतरूँगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। अब जो मैं कर रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ। अगर पार्टी ने आगे मौका दिया तो और अच्छे से सेवा करूँगा। सेवा भाव लेकर मैं इस काम में आया हूँ। अब मेरे एक पोती है, एक पुत्र बधू है, हस्बैंड वाइफ हैं, 4 ही लोग हैं, इतना मेरा परिवार है। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ, छोटी कास्ट वाला, और मैं लोगों की समस्याएं जानता हूँ। किसानों को जो आज के दिन पानी और बिजली और बीज की वजह से जो परेशानी हो रही है, किसान बड़ा दुखी है। इस क्षेत्र में किसान की बहुत दुर्गति हो रही है, उनमें सुधार कैसे किया जाए। नरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो है 110 दिन का काम कंटिन्यू नहीं मिलता, 5 दिन बुला लिया, फिर 20 दिन की छुट्टी कर दी, फिर 7 दिन बुला लिया। तो इससे क्या है कि वो और काम हाथ में नहीं ले सकते। उधर मजदूरी जो है बजट कम आने के कारण 251 की जगह 125-150 रुपये दे देते हैं, तो ना तो उनका उधर गुजारा होता ना दूसरी तरफ काम पे जा सकते। ये नरेगा के लोगों की समस्या है। एजुकेशन में भी सुधार की जरूरत है। नशा प्रवृत्ति जो फैल रही है उसको रोकने के लिए हमें सब मिलकर के जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा और तब जाकर इस जो अपने संगरिया विधानसभा पर जो कलंक लगा हुआ है नशे का, उसको मिटाने का मैं प्रयास करूंगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बिजली और जो रोड नेटवर्क है, हेल्थ है, इन सब चीज़ों में जो है अगर मुझे मौका मिला तो मैं प्रायोरिटी से इन चीज़ों पर मेरा फोकस डालते हुए काम करूंगा और निष्पक्ष भाव से और पूरी शिद्दत से मेरा ये है कि लोगों की सेवा करूं। अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं अवश्य जो वादे करूंगा उनको खरा उतरूंगा। सर, अगर हम बात करें, जैसे आपने ये मुद्दे बताए, नशे का मुद्दा बताया सर, और सिंचाई पानी का मुद्दा बताया, किसानों का, नरेगा का मुद्दा बताया, गरीबों की और भी समस्याओं की बात की आपने। अगर हम देखें तो चुनाव की जो तैयारी करते हैं सब वो मुद्दा लेके जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 मुद्दे लेके उतरते हैं। अगर अब हम देखें मौजूदा जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, उन्होंने भी यहाँ पर अभी पिटारा खोल दिया है, जैसे मोबाइल बांटना फ्री में, राशन किट बांटना, राहत कैंप लगाना और 100 यूनिट बिजली फ्री देना। इधर से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, सीएम पंजाब, दिल्ली के सीएम, और पंजाब के सीएम भगवंत मान, उन्होंने भी 7 गारंटियों के साथ जयपुर में बहुत बड़ी सभा की है। राजस्थान में गारंटी कार्ड बांटे हैं उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने 7 गारंटियां दी है, जैसे बिजली वगैरह इस तरह की। और उनका भी ये कहना है कि हम सरकार जो राजस्थान में बनाएंगे वो इन गारंटियों के साथ बनाएंगे। और आपको सर क्या लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है सर और भाजपा सरकार अगर राजस्थान में आती है तो क्या ये चीज़ें जो चल रही हैं सर, ये जो फ्री चल रही हैं, ये चीज़ें जो देर बांट रहे हैं, तो भाजपा सरकार किस पे काम करेगी? देखो, भाजपा सरकार अपना एक मैनिफेस्टो जारी करेगी। उस मैनिफेस्टो को हम 5 साल में लागू करेंगे। उसमें हम रेवड़ियाँ बांटने का काम जो ये टेम्परेरी चल रहा है ये नहीं होगा। 4 साल सरकार कहाँ गई थी? 5वें साल में ये चीज़ें क्यों बांट रही है? 4 साल तक उसने कोई विकास के कामों को ठप कर दिया। अब 1 वर्ष में अंधाधुंध जो है वोटों के लिए जो कर रहे हैं, तो जनता इस बात को समझती है। ये मोबाइल आज क्यों बांट रहे हैं? और हमारा एजेंडा क्लियर रहेगा, जो हमारा मैनिफेस्टो होगा पार्टी का, हम उस पर काम करेंगे। और ऐसे रेवड़ियाँ बांटने का काम हमारी पार्टी नहीं करती। किसी को लालच में देके वोट लेना भाजपा का काम नहीं है। अपने विकास के मुद्दों पर चलकर ये काम करेगी। तो बेरोजगारी जो बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये एक बड़ी बात है। तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं है जैसी राजस्थान में जिस तरह से युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे डिप्रेशन में आ गए, आत्महत्याएं कर रहे हैं, परिवार वाले दुखी हैं। तो हर पेपर लीक होता है और लीक के पीछे जो लेवल है वो एक सरकार के
मिनिस्टर तक का और जो आरपीएससी के मेंबर, चेयरमैन ये शामिल हैं, तो इससे बड़ी बात और युवाओं के साथ क्या मजाक हो सकता है। तो हमारी सरकार आई तो हम इसको स्वच्छ प्रशासन देंगे, महिलाओं की सुरक्षा होगी और जो भ्रष्टाचार और ये क्राइम बढ़ रहा है इस पर हम ब्रेक करेंगे और पेपर लीक का कोई मुद्दा हमारी सरकार में नहीं आने देंगे। ये हम युवाओं से वादा करेंगे और वादा करेंगे, कर रहे हैं। और मैनिफेस्टो जो हमारा होगा हम उसके आधार पर वोट मांगेंगे, उसके अनुसार ही हमारी सरकार 5 साल चलेगी। और जो आप जो कह रहे हो कि भी कुछ जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं या कह रहे हैं भी रेवड़ी हम कंटिन्यू बांटेंगे, ये सब जनता समझती है कितने दिन का क्या है। ये 3 महीने का जो अभियान इन्होंने चलाया है, ये सिर्फ एक वोट को प्रलोभन देकर उसको उसका दिमाग भटकाने के लिए किया जा रहा कार्य है। इससे कोई उम्र नहीं कटती आदमी की। आदमी जब मेहनत करके नहीं खाएगा तब तक उसको भिखारी की तरह जो ये इन्होंने किसी को भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इससे समाज में गिरावट आती है, लोगों की सोच में गिरावट आती है और आदमी का जो काम करने का जो एक जुनून होता है वो मुफ्त की तरफ भागता है और वो मुफ्त मिलता कितनी दिन है ये अब सब जानते हैं, जनता भी जानती है। सर, अगर हम बात करें अभी मौजूदा में भाजपा से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत दावेदारी दिखाई आपने और भाजपा से ही आपके संग्रिया से विधायक हैं, तो आपको क्या लगता है सर संग्रिया के विकास के बारे में अगर बात करें, संग्रिया से कितना का विकास अभी हुआ है और आपको क्या लगता है कि सर आपको मौका मिलता है और भाजपा सर भी मौका देती है, आपको टिकट देती है और जनता आप पे विश्वास दिखाती है, तो किस तरह के विकास कार्य संग्रिया में किए जाएंगे? अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो सबसे पहले तो मैं किसानों की जो मामले हैं, खालें जर्जर पड़े हैं, नहरें टूटी पड़ी हैं और पानी की व्यवस्था और बिजली जो बार बार ट्रिप होती है, 6 घंटे में 4 बार ट्रिप होती है, 11 बर्तन नहीं उससे पहले ट्रिप हो जाती है, ये नेटवर्क बिजली का सुधारना है। पानी पीने के पानी का मामला है जो अभी पीएम साहब ने जो मिशन चला रखा है उसको जानबूझ के राजस्थान सरकार ने लेट किया है। ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्थाएं जो है तो भारत सरकार ने बजट दे रखा है, इन्होंने उसको रोक के रखा, अब उसको चालू किया है। तो ये सारी चीज़ें एक्सीलेट करेंगे और उसके साथ साथ जो है शिक्षा पर ध्यान देंगे, नशे से मुक्ति कराएंगे। और संग्रिया और टिब्बी 2 हमारे ऐसे नगरपालिका क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है यातायात की बड़ी समस्या है। संग्रिया में एक पतला सा रोड है, उसमें बाईपास बनवाएंगे, पानी का भरता है बरसात में, उसकी जो है सही निकासी करवाएंगे। ऐसे टिब्बी के अंदर जो है एक ही रोड है जो हमने पीछे भी धरना देकर बड़ी मुश्किल से रोड को चौड़ा करवाने का काम अभी चालू करवाया है। मैं भी उसमें धरने में बैठा था। बाईपास पड़ा है, कई सालों से अटका, उसको डिस्पोजल उसका करवा के जहाँ भी कोर्ट वगैरह में चल रहा है और उसको खुलवाएंगे। और मुख्य रूप से जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, रोड नेटवर्क और जो अपने नहरों का पानी, इन पे हमारा फोकस रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि किसान की स्थिति सुधरेगी तो यहाँ के लोकल लोगों की स्थिति सुधरेगी, क्योंकि मजदूर को भी तो किसानी से ही लाभ मिलेगा कि यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लोगों को रोजगार का और कोई साधन नहीं है, छोटी मंडियाँ हैं तो प्रत्येक लोगों को वहाँ रोजगार मिल सकता है। इसलिए यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। और दूसरा जो शिक्षित युवा हैं जो अपने परीक्षा एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, न्यायप्रिय बात होगी। और महिलाओं पर जो हो रहे हैं अत्याचार उनको हम ब्रेक करेंगे और नशे के प्रवृत्ति के रूप में हम पूरी जनता को साथ लेकर जिले में एक जन जागरण अभियान चलाएंगे और युवाओं को समझाएंगे वो जो रास्ता भटक रहे हैं उनको रोजगार देकर, उनको खेल कूद से जोड़कर और उनको अन्य एक्टिविटी से जोड़कर उनका ध्यान भटका हुआ है उसको सही लाइन पे करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ खास मुलाकात में आज भागीरथ बाबू जी थे, जो कि इन्होंने खास मुलाकात में हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आप देख रहे थे इंडियन न्यूज़ चैनल, पवन खत्री के साथ कैमरामैन पवन कुमार गर्ग। जय हिंद, जय भारत।